2 मीटर। ठीक है, ओके। अनुप्रीत एक्सरसाइज 0 का फिफ्थ कौन सा, ये वाला पार्ट के, कहाँ पहुंच गई? पार्ट के में रेशियो ऑफ द स्पीड निकालनी है अनुप्रीत। स्पीड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे आएगी? स्लोप निकाल लो दोनों पार्ट्स की, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, स्लोप निकाल लेंगे। पहले की स्लोप आएगी 30/1, दूसरे की स्लोप आएगी 30/2, तो रेशियो आ गई 2:1। नेक्स्ट 2 सेकंड्स ये वाले है ना, ये नेक्स्ट 2 सेकंड्स 1 से लेके 3 तक, तो पहला 1 सेकंड ये हो गया फर्स्ट सेकंड, एंड नेक्स्ट 2 सेकंड्स इज 1 से लेके 3 तक, उसकी स्लोप आएगी 30/2। ओके, देवशी इसके पार्ट डी में हमें दोनों के डिस्टेंस निकालने हैं। जिसका डिस्टेंस ज्यादा आएगा देवशी वो आगे होगा, क्योंकि सेम दोनों सेम पॉइंट से चले हैं, तो 8 सेकंड बाद हमने ये देखना है कि जो गाड़ी आगे होगी वो बतानी है हमें। तो गाड़ी कौन सी आगे होगी? जिसने ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो गाड़ी आगे होगी। दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। आफ्टर नहीं, डिस्टेंस इन 8 सेकंड्स। आफ्टर का मतलब तुम गलत समझ रही हो यहाँ पे। आफ्टर का मतलब है, यहाँ पे तो इसने ये लिखा है कि 8 सेकंड बाद कौन ज्यादा हो, कौन आगे होगा, लेकिन उसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि 8 सेकंड्स में किसने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, ओके। चलो 9th और 10th, 11th, 11th। ओके, हमें ये बताना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, ये दोनों ग्राफ्स में एक बार कॉपी भी बनाता हूँ। तो मेरे पास ये दो ग्राफ्स हैं। ये ग्राफ है ए का, ये ग्राफ है बी का। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट हमें ये बोल रहा है कि हमें ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी किसकी ज्यादा है। तो इनिशियल वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? देखो, इनिशियल वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी ये है टाइम। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? दोनों की सेम है, रेसिप्रोकल है दोनों की। बिल्कुल दोनों की सेम है। हाँ, तो दोनों की बिल्कुल सेम है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो हैं, दोनों ग्राफ जो हैं 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बात आ गई। अब एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा है? अब एक्सेलरेशन ऑफ ए मतलब हमें ये बताना है किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, ये बताना है हमें। तो एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ से कैसे आता है? स्लोप से, राइट। तो अगर हमें ये बताना है किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो बेसिकली हमें ये बताना है किसकी स्लोप ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो इन दोनों में से किसकी स्लोप जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रही है? सर ए की देखो, ए की जो स्लोप है वो बहुत तेजी से बढ़ गई। यहाँ पे ये जो थीटा में चेंज आ रहा है वो जल्दी आ रहा है, इसका थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका थीटा जो है वो आराम से बढ़ रहा है, पहले थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ गया थीटा। दोनों का थीटा जो है वो हमें देखना है किसका ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि स्लोप ऑफ ए इज इंक्रीजिंग एट
higher rate. Slope of A is increasing at higher rate. Therefore, acceleration of A is increasing at higher rate. ठीक है? तो इसमें से ऑप्शन कौन सी बनी? बी ऑप्शन तो गलत है। हाँ, बी सी ऑप्शन, अच्छा सी ऑप्शन डिफरेंट है। सी ऑप्शन डिफरेंट है, सी ऑप्शन नहीं बनी अभी तक। अभी तक तो हमने ये बताया कि ए की एक्सेलरेशन ज्यादा इंक्रीज कर रही है, तो ऑप्शन बी है जो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन। अच्छा ठीक है, तो अब जो ये है इससे हमारी ऑप्शन सी या डी नहीं आई। अब हमें देखना है कि ये पूछ रहा है टाइम टी पे, टाइम टी पे हमें ये बताना है किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन ज्यादा के लिए हम किसकी देखेंगे? स्लोप देखेंगे। इसकी स्लोप क्या है? ये वाली स्लोप, थीटा ये वाला है, यहाँ पे ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा ढलान पे है? ये वाली टेंजेंट, ए वाली, यस सर ए वाली, हाँ ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए is greater than slope of tangent of B. So therefore acceleration of A is greater than acceleration of B. चमक गया? Yes, sir. Okay, next है question number 12. ट्वेल्थ में for the velocity time graph shown in the figure below, distance covered by the body in the last 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance covered by the body in the 7 seconds. देवेशी इसमें हमें सिर्फ इतना करना है, फ्रैक्शन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? देखो ग्राफ में फ्रैक्शन किसकी निकालनी है? डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकंड्स डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकंड्स कैसे निकालेंगे हम? लास्ट 2 सेकंड्स में 5 से लेके 7 तक का डिस्टेंस है, तो सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल का। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये तो हो गया इस लास्ट 2 सेकंड्स वाला एरिया। और टोटल एरिया कौन सा होगा? टोटल एरिया होगा पूरा, ये पूरा ट्रेपेजियम का एरिया होगा, ये टोटल एरिया हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? एरिया, ये रेड एरिया डिवाइडेड बाय ब्लू एरिया निकालना है। निकल जाएगा? ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 1। पार्ट के में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 4 में कौन सा पार्ट? सर एक बार ये सारा ये एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन 4। एक्सप्लेन मतलब बताओ अंतरा, क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सटी ग्राफ हमें सिंपल दे रखा है, तो पहले बॉडी। यस सर। हाँ, तो कौन से पार्ट, क्या डाउट क्या आ रहा है तुम्हें? दिक्कत क्या है इसमें? सर बोलो इसका बोलो, डी पार्ट क्या है? कौन सा? बी पार्ट। बॉडी, the particle moves at constant velocity up to time t naught, then stops. अच्छा मुझे एक बात बताओ, 0 से t naught तक क्या हो रहा है बॉडी के साथ यहाँ पे? सर वो कांस्टेंट है, क्या स्लोप constant? कांस्टेंट है इसकी, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? स्लोप? सर स्लोप 0 होगी उसकी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होगी। बिल्कुल, तो स्लोप, अगर स्लोप 0 हो गई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी?
सर स्टॉप होगी। हाँ, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी ओके देती है सर। ना, तो स्लोप जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। यस सर। ठीक है। ओके सर। हाँ, यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या डाउट है निवेदिता, जिया, देवेशी? डाउट बोलो। पार्ट सी तो समझ में आ गया, कैसे नॉट पॉसिबल है। ए बी और डी नहीं समझ में आया। मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस कभी कम हो सकता है? नो सर। तो कोई ग्राफ देखो, सारे ग्राफ्स में डिस्टेंस कम हो रहा है ना। ये डिस्टेंस यहाँ से बढ़ा और फिर कम हो गया, यहाँ डिस्टेंस बढ़ा, कम हो गया, बढ़ गया, फिर कम हो गया। यहाँ तो नेगेटिव ही हो गया, हद ही कर दी। यहाँ पे भी बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया। ठीक है। तो नॉट पॉसिबल इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। अगर यही ग्राफ्स डिस्प्लेसमेंट टाइम के होते तो क्या ये ग्राफ्स पॉसिबल थे? यस सर, फिर तो सारे सारे पॉसिबल थे। सारे यस सर। बिल्कुल सारे होते पॉसिबल। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो सारे ग्राफ्स पॉसिबल थे। डिस्टेंस टाइम के कारण कोई भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ओके, निवेदिता एंड जिया ने तो बता दिया, चलो देवशी ने भी बता दिया। यस यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7। ओके, क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन नंबर 7 में देवेशी वही करना है जो पिछले एक्सरसाइज में भी था। ये रेशियो ऑफ स्पीड निकालनी है। रेशियो ऑफ स्पीड में पहले 2 सेकंड की निकालनी है, फिर अगले 4 सेकंड मतलब 2 से लेकर 6 सेकंड तक निकालनी है। तो पहली क्या आएगी? s/2। दूसरी क्या आएगी? s/4। बाद में दोनों को डिवाइड कर देना। ओके। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर नहीं आ रहा। ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल पूछा है, पॉसिबल नहीं। ओके। सर वेलोसिटी टाइम। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4। फाइव में यस सर। 5 में ये लाइन सीधी है, ठीक है। इसको रेक्टेंगल ही मानना है। और 5 में क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ऊपर वाला एरिया क्या करेंगे प्लस नीचे वाला एरिया क्या करेंगे? हाँ सर, मेरा 20 आ रहा है, पीछे 60 आंसर गिवन है। कितना आ रहा सर है? 60 मीटर आ रहा है इसका आंसर। निकाल के माइनस ये आ रहा है सर। सर 60 आ रहा है। 60 आ रहा है तो, और गिवन कितना है? 60 है सर गिवन भी। सर किसका नहीं? मेरा 20 आ रहा है। आंसर किसका नहीं आ रहा वो बताओ। बोल के बताओ। सर मेरा जिसका और इनायत का। यार इसमें ये वाला एरिया तो देखो, पहला छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं इसमें और रेक्टेंगल्स हैं, इनको सब ऐड प्लस ऐड माइनस कर लेते हैं। क्या होगा इनका? सीधा ट्रेपेजियम का कर लेंगे। हाँ, सीधा ट्रेपेजियम का कर लो, जैसे मर्जी कर लो, जैसे मन करता है वैसे कर लो। तो अरे यार, तो ये कितना होगा? देखो पहला कितना है ट्रायंगल का, अगर देखेंगे 1/2 × 2 × 10 तो 20 हो गया, तो 20 प्लस हो जाएगा।
और फिर बाद वाला कितना है 10 और 8 तो 80 हो गया, फिर प्लस 10 और ये 2 इधर है तो 10 हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और नीचे वाला ट्रायंगल ये तो कट ही जाना है, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। इसका एरिया कितना है Yes. +10, इस नीचे वाले का एरिया कितना है -10, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो फिर भी लिख लेते हैं। और फिर ये रेक्टेंगल कितना है, रेक्टेंगल है कितना, ये 14 6 और 10 -60, सर 40 नहीं आएगा? कितना आ सर गया? 40 आएगा 60 की जगह। 40 आ रहा है यार, कितना आंसर दिया हुआ है? सर नहीं सर, 60 की जगह 40 आएगा सर लास्ट में सर, रेक्टेंगल का एरिया। ये 6 एक साइड हो गई, सर 16 दिया हुआ है सर। अच्छा वो ऊपर चढ़ा के, ठीक है वो 16 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, 14 वाला पॉइंट ना ये है, ठीक है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 14 है। 16 ये ऊपर दे रखा है यार, ऊपर हवा में, यहाँ पे ये 16 है ये वाला, ठीक है। फिर मैंने ना ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला लगा के निकाला था। मेरे ऊपर वाले का एरिया तो 70 आ रहा है और नीचे वाले का 50। 110 आ रहा है ऊपर वाले का, ट्रेपीजियम से ही निकाला मैंने भी। ऊपर वाले का 110 आएगा, नीचे वाले का 50 आएगा। यस सर। ट्रेपीजियम वाले से कर लो यार, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? 14 + 8। 14 + 8 इंटू हाइट कितनी है 10, और नीचे वाला का कितना है हाफ इंटू, जिया क्या कर रहे हो कैलकुलेशन? 14 और 8 इसमें तो 22, मैथ्स में ऑप्शनल लिया हुआ है। तो 110 आ गया लेफ्ट वाला, और इधर वाला 40 इंटू नहीं हाफ इंटू कितना है, इधर वाला 50 आ जाएगा। 50 तो आ गया 110। चलो देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन एरर है। ओहो सर मैं 14 में ना 8 प्लस करना भूल गई। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 7 बता दो एक बार। सर 7th कल आ रहा है। सर इसका आंसर 104 आ रहा है। एक सेकंड सर नहीं, मैं आंसर तो ठीक आ रहा है। क्वेश्चन सही आ रहा है। बिलो ग्राफ, सही आ रहा है 54 ही आएगा, उधर उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है। इन्होंने गलत पढ़ा होगा, मैंने भी पहले गलत पढ़ लिया था। हो गया लड़ना। उन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितने से कितने सेकंड तक है? 0 से 8 ओके सेकंड, सर, ओके सर, ठीक है। 0 to 8 सेकंड्स का यस सर, डिस्टेंस, उसके बाद जो है वो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होने लग गई और फाइनली रुक गई। यस सर। तो मैं 0 से 8 तक का निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हाँ क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, किस किसने कर लिया क्वेश्चन नंबर 9? यस सर। सर मैंने कुछ निकाल तो लिया। सर 13 मेरा तो डाउट है। हैंड रेज करो किस किसने किया है, सर हैंड रेज करो किस किसने कर लिया क्वेश्चन नंबर 9? सर अप्रॉक्स आ रहा है 250 कुछ। अप्रॉक्सी आएगा एक्चुअली, इसमें हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर भी नहीं सकते। सर अप्रॉक्स तो मेरा भी आ गया था। ओके गुड, चलो बढ़िया। महक रिया जागृति नमन।
संतरा। ओके, चलो इसको देखते हैं कैसे करना है। इसमें ना थोड़ा सा एक बार ग्राफ में रीड्रॉ कर लूं इसको। तो 20, 40, 60, 80 और इधर है 1 2 3 4। और ये ग्राफ जा रहा है फ्रॉम 40 से 5 तक, 45 तक, और इधर अब टच हो रहा है वो 3 पे। तो ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है। ग्राफ है हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, नहीं सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और हमें ये बताना है ये किलोमीटर पर आवर में और इधर आवर्स में। तो हमें ये बताना है कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन 5 आवर्स। ये वाली डिस्प्लेसमेंट हमें बतानी है 5 आवर्स में कितनी कवर की। ठीक है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन से करेंगे। कैसे? देखो हम क्या करेंगे, हाँ बॉक्सेस काउंट कर लेंगे। या तो हर बॉक्स का देखो, या तो एक तरीका, चलो बॉक्सेस काउंट कर लो। दूसरा तरीका ये है कि हम एक काम कर लेंगे, हमारे पास ऑप्शन से हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या है ना। तो एक बॉक्स, चलो बॉक्स के मेथड से कर लेते हैं। बॉक्स, एक हर बॉक्स का एरिया कितना है? हर बॉक्स का एरिया है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का एरिया बॉक्सेस का। ठीक है, तो बॉक्सेस कंप्लीट वाले कितने हैं? पूरे कंप्लीट वाले बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? ऐसे ही कुछ है। तो ये वाले कुछ बॉक्सेस हैं जो कंप्लीट हैं, राइट। ऊपर के ये जो 60 40 हो गया, ये हो गया, राइट। 1 2 3, काम करते हैं फोटो इसी में से देख लेते हैं। तो 10 जो बॉक्सेस हैं वो कंप्लीट हैं बिल्कुल, राइट। इसमें देखेंगे हम 1 2 3 सर 4 5 6 वेलोसिटी 60 तक 9 10। ठीक है, सर वेलोसिटी 60 तक थी। क्या? सर जो आपने ड्रॉ किया था उसमें अपने वेलोसिटी 80 तक ले ली थी ना, तो उससे बॉक्सेस बढ़ गए थे। बढ़ गए, हाँ इसमें तभी 6 उसमें बढ़ गए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कितने कंप्लीट बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, ये 4 नीचे वाले, 4 ऊपर वाले, ये वाले 8, और 2 इनको मान लो, चलो 10। तो 10 बॉक्सेस जो हैं वो कंप्लीट है। ठीक है, तो हमारे पास 10 इंटू 20 200, ये एरिया ये हो गया, राइट। सर जहाँ पे 5 लिखा हुआ है वो भी फिर कंप्लीट है, है ना? हाँ चलो सबसे ये नीचे वाला वाली लाइन में। बिल्कुल ले लो ले लो। तो 220 हो गया ये वाला। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो। 220 ये हो गया। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि अगर मैं ये वाला पूरा ले लूं, आपको दिख रहा है मेरा मार्कर? यहाँ से अगर मैं ये वाला 60 से ये पूरी लाइन ले लूं, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा? 5 इंटू 60, 300 किलोमीटर। 300। 300, ठीक है, तो 300 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। लेकिन ये एरिया पूरा कवर्ड नहीं है, तो इट मींस आंसर इज लेस देन 300। क्या है? आंसर इज लेस देन 300। तो 300 से लेस आंसर होगा, तो डी ऑप्शन तो नहीं है। अब ज्यादा किससे होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए 220। 200 हमने कंप्लीट बॉक्सेस, 200। हाँ हमने कंप्लीट बॉक्सेस गिने 220 किलोमीटर, तो 220 से ज्यादा होना चाहिए और 300 से कम होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 260। ठीक है, तो बाकी आधे आधे ये मिला मिलू के आधे ना, सब मिला मिलू के 260 हो जाएगा ये, राइट। तो ऐसे हम टोटल इसको कर लेंगे। ओके, तो ऐसे हम ऑब्वियसली यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कर्वेचर है, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला कोई नहीं है। ओके, सर ये क्वेश्चन फिर सब्जेक्टिव में तो नहीं सॉल्व कर सकते ना? नहीं सब्जेक्टिव में नहीं आ सकता ऑब्वियसली, ये आपको ऑप्शंस के साथ ही आएगा, राइट। चमक गया सबको? यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10।
11, 12, 13, 14, 15, 16 है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स में, 8 सेकेंड में इसका ग्राफ कौन सा है? ये कॉम्प्रिहेंशन है। सर ए सर वाला है, 14th वाला ही ग्राफ है, 14th क्वेश्चन का ही। The velocity of the body is represented by the graph. Following table represents. अच्छा, ठीक है। इसका आंसर क्या आया था? 14th का आंसर ए ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमारे पास वीटी ग्राफ आ गया हमारे पास। हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अनुप्रीत गुरकर्मन? डिस्टेंस हम निकालेंगे वीटी ग्राफ से। कैसे आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो से। मल्टीप्लाई करके आंसर होगा। मल्टीप्लाई निकालना, एरिया निकालना है, एरिया। Sir, area under the slope. It be 8 into 80. ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस। ओह सर, ठीक है, सर आ गया समझ। सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना, वो तो वही कर लेंथ इनटू दिया ब्रेड्थ होता है, वो रेक्टेंगल का एरिया होता है। ट्रायंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, यही डाउट था, हो गया? ठीक है अनुप्रीत गुरकर्मन। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। Okay, 20, 21, 22 and 23. ओके, ठीक है। हमारे 80 ग्राफ की एग्जांपल्स रहती है करनी, तो पहले वो करेंगे आज। डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने डाउट बहुत पूछ लिए, तो इसलिए टाइम मुझे वैसे कम, मुझे लगा था आधे घंटे में डाउट्स हो जाएंगे। चलो खैर, हो गए। लेट्स प्रैक्टिस सम एक्सेलरेशन। 80 ग्राफ्स को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट्स याद हैं? 80 ग्राफ की स्लोप क्या बताती है हमें? Sir, change in velocity. Change in velocity. नहीं बताती। नो सर, कुछ भी नहीं बताती सर। कुछ भी नहीं बताती। वो एरिया बताते सर। चेंज इन वेलोसिटी आता है एरिया से, स्लोप से आता है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे 80 ग्राफ का। ओके, क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी स्टार्ट्स from rest and travels as per the given acceleration time graph for 10 seconds. Find the velocity of the body after 10 seconds. Find the velocity of the body after 10 seconds. नमन का ठीक है? आर्यन, अंतरा, अभिषेक सही है। अर्शियन नो, कशिश का सही है। रिदम, भाविका, मिलन, मीनल सब सही है। मुस्कान, जिया।
सही है। अक्षिता का सही है। सिमरन, ख्याति, खुशबीर, वैशाली, प्रबल, अर्शिया, हाँ अर्शिया आप सही है तुम्हारा। मुस्कान, अनुप्रीत, मुस्कान 39, निवेदिता, सुरभि, महक, जोरावर, सरगुन, प्रदीप का सही है, सबका सही है जिनका नाम लिया। कुशल क्या कर रहा है? सिद्धार्थ का सही है। और नहीं कुशल, सिमर, हिमानी, हिमानी नहीं, सिमर निष्ठा सही है। हिमानी एंड कुशल, दोबारा दो आंसर। सहज आंसर। सहज तुमने असाइनमेंट भी सबमिट नहीं की थी। कुशल नहीं, आंसर गलत है। रविका आंसर, ऋतिका, रिदम, रिया, रिया क्या आ गया? नहीं रिया, गौरी, रिदम, जागृति, हाँ सही है। नहीं रिया नहीं। अभी हमने देखा, देखो एरिया, 80 ग्राफ का एरिया क्या बताता है हमें? 80 ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। Change in velocity. Change in velocity. हाँ तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी, देखो हमें हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है? हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। एरिया निकालने की, ये वाला एरिया, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो एरिया अंडर द ग्राफ विल बी एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस, तो ये हो गया। तो हमें पता है एरिया गिव्स चेंज इन वेलोसिटी व्हिच इज डेल्टा v, और एरिया की वैल्यू कितनी है? 2 × 10 20 इज इक्वल टू, चेंज इन वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं v माइनस u, और u की वैल्यू कितनी है? 0, तो v मेरे पास कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। सर क्वेश्चन बोलना दोबारा। क्वेश्चन दोबारा बोलूं? क्वेश्चन था बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and travels as per the acceleration time graph given. Find the velocity after 10 seconds. हाँ जी। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ली, वो सही है ना वैसे? हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ्स में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ग्राफ्स में एरिया वगैरह की हेल्प से हो जाता है काम, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट गलत भी नहीं है, कर भी सकते हैं। ठीक है, ये ओके है सबको? क्लियर है? हररीत, रिया, सहज, कुशल, क्लियर? यस सर। ओके अगला क्वेश्चन करें। अब अगला क्वेश्चन लिखो। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, अ बॉडी starts with the initial velocity of 10 meter per second. A body starts with the initial velocity of 10 meter per second.
travels according to the AT graph given below. Travels according to the AT graph given below. Find the velocity after 10 seconds. Find the velocity after 10 seconds. Tushita, no. सर क्वेश्चन रिपीट कर दो. Question है, a body starts with a velocity of 10 meter per second. नमन नहीं, तुषिता नहीं, हिमानी नहीं. Question repeat कर रहा हूँ. A body starts with initial velocity of 10 meter per second. Find the velocity after 10 seconds. Find the velocity after 10 seconds. ये हमें AT ग्राफ गिवन है उसका. नमन, तुषिता, हिमानी, नमन, मुस्कान, निवेदिता. मुस्कान 39 नहीं, निवेदिता, अंतरा नहीं, नहीं नहीं नहीं, सबका गलत है. रिदम नहीं, प्रदीप, जिया, वंशिका, देवशी, तुषिता, मिलन, आर्यन, गुरकर्मन. कमाल होगी यार, सब ही गलत है. निवेदिता, निवेदिता का सही है. एक मिनट रुको यार, ऐसे कैसे हो सकता है? एक मिनट. जितनों ने भी आंसर दिया है उस वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है. हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है. निवेदिता का